तो अब आप समझ गए होंगे, हनुमान जी प्राण शक्ति हैं, भैरव जी चेतना शक्ति हैं और माँ जगदम्बा कुल कुंडलिनी शक्ति हैं, मूल प्रकृति हैं। इस उनके 8 हाथ, प्रकृति के 8 स्तर हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, मन बुद्धि अहंकार। आसमान का क्या रंग है? आपकी आंखें बोलेंगी कि आसमान का रंग काला है। दिन में आपको आसमान का रंग नीला दिखाई देगा, लेकिन अब जरा आप फिजिक्स के दृष्टिकोण से समझिए तो आपको पता चलेगा कि आसमान का अपना कोई रंग नहीं है। अगर आसमान में कोई भी रंग होता तो यहाँ से आप सूर्य को नहीं देख सकते थे, यहाँ से आप चांद तारों को नहीं देख सकते थे। आसमान का एक्चुअली कोई कलर नहीं है, आसमान का अपना कोई कलर ही नहीं है। आसमान अनंत है, उसका अपना कोई कलर नहीं है। आसमान पूर्णता है, तो जिसका अपना कोई रंग नहीं है तो फिर जो उसका फाइनल मैनिफेस्टेशन निकलता है वो डार्क निकलता है। इसलिए भैरव जी का जो कलर दिखाया जाता है, भगवान कृष्ण का जो कलर दिखाया जाता है, जो भगवान राम का और विष्णु का कलर दिखाया जाता है, इसके पीछे साइंस है, सीक्रेट है। ये एक तरीके का मैसेज है कि ये अनंत चेतना है। पिछले वीडियो में आपने समझा होगा कि कैसे श्री दुर्गा सप्तशती कुंडलिनी जागरण की साधना का एक पूर्ण विज्ञान है, पूरा विज्ञान है। तो पिछली बार मैंने आपको मधुकैटभ के मरने का पूरा एक योगिक और तांत्रिक रहस्य बताया था कि कैसे मधुकैटभ हमारी राग द्वेष हैं। मधु मतलब राग, जो मीठा मीठा लगता है, द्वेष मतलब जो कड़वा कड़वा लगता है। तो वैराग्य द्वारा हम राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु जो वैराग्य की मूर्ति हैं, वैराग्य के परम ज्वलंत स्वरूप हैं, तो वैराग्य के माध्यम से ही धर्म अर्थ काम मोक्ष साधते हैं। तो वही धर्म अर्थ काम मोक्ष उनके 4 हाथ हैं। आगे कहानी जब श्री दुर्गा सप्तशती की बढ़ती है तो महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप प्रकट होता है, महिषासुर जो है मरते हैं। तो वो कहानी शुरू होती है कि श्री दुर्गा सप्तशती में कहानी आती है मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र में कि शुंभ और निशुंभ नाम के राक्षस हैं, जिन्होंने देवताओं को कमजोर करके इंद्र को और देवताओं को उनके राज्य से बाहर निकाल दिया। और अब वो सारी जो समिधा है, यज्ञ है, उसका भाग वो स्वयं ग्रहण करते हैं और सारे देवता परेशान हैं। तो सबसे पहले तो शुंभ और निशुंभ का अर्थ समझिए। शुंभ और निशुंभ हैं मैं और मेरे का भाव। और इंद्र कौन है? सबसे पहले हम इस बात को समझें तो मैं कुछ और जरूरी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। शुंभ और निशुंभ को फिर हम उसके बाद समझेंगे। आपने देखा होगा कि माँ दुर्गा का जो स्वरूप है, तो माँ दुर्गा के साथ 2 लोग और दिखाए जाते हैं। अगर आप माँ दुर्गा का चित्र कभी देखेंगे जहां उनका पूरे गण साथ में होते, तो 2 प्रमुख गण दिखाए जाते हैं। एक माँ दुर्गा के दाहिने हाथ में दिखाया जाता है भगवान हनुमान को, जो हाथ में ध्वजा लिए हुए हैं, और वाम भाग में माँ जगदम्बा दुर्गा जो शेर की सवारी किए हुए हैं, उनके बाईं तरफ लेफ्ट साइड में भैरव जी दिखाए जाते हैं। भैरव जी का शरीर काला या बहुत डार्क ब्लू कॉम्प्लेक्शन का दिखाया जाता है। उनके आसपास कोई ना कोई कुत्ता दिखाया जाता है, उनके हाथ में कोई मुंड दिखाया जाता है भैरव जी के हाथ में, और हनुमान जी के हाथ में कोई रक्त, कोई कटोरा, कोई मुंड, कुछ नहीं। उनके हाथ में सिर्फ ध्वजा है। हनुमान जी दाहिने साइड में क्यों दिखाए जाते हैं और भैरव जी बाएं साइड में क्यों दिखाए जाते हैं? इसका एक बहुत बड़ा यौगिक रहस्य है जो कुंडलिनी योग से संबंध रखता है। ये कुंडलिनी योग ही है, कुंडलिनी की ही साधना है। लेकिन दिक्कत ये है कि बिना गुरु के, मेरा प्रयास रहेगा कि आप इसका एक गूढ़ रहस्य समझें और अपनी संस्कृति के प्रति एक वास्तविक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा कर सकें। हनुमान जी पवन पुत्र कहे जाते हैं। पवन अर्थात प्राण। तो जो प्राण शक्ति है, जो श्वास और प्राण का जो विज्ञान है, जो हमारे शरीर के दाहिने स्वर से, सूर्य स्वर राइट नॉस्ट्रल से फ्लो करता है, तो दाहिने भाग में दिखाए गए हैं
हनुमान जी, और बाईं तरफ इड़ा नाड़ी का फ्लो है, जो माइंड की एनर्जी है, जो कॉन्शियसनेस का फ्लो है। तो माइंड या साइकिक साइड या कॉन्शियस साइड को रिप्रेजेंट करती है हमारी इड़ा नाड़ी। यहाँ भैरव जी दिखाया गया। भैरव का अर्थ ही है जो चेतना है, जो अनंत चेतना है। और अनंत का क्या रंग होता है? आप कभी रात में उठकर आसमान को देखिए, आसमान का क्या रंग है? आपकी आंखें बोलेंगी कि आसमान का रंग काला है। दिन में आपको आसमान का रंग नीला दिखाई देगा, लेकिन अब जरा आप फिजिक्स के दृष्टिकोण से समझिए तो आपको पता चलेगा कि आसमान का अपना कोई रंग नहीं है। अगर आसमान में कोई भी रंग होता तो यहाँ से आप सूर्य को नहीं देख सकते थे, यहाँ से आप चांद तारों को नहीं देख सकते थे। आसमान का एक्चुअली कोई कलर नहीं है, आसमान का अपना कोई कलर ही नहीं है। आसमान अनंत है, उसका अपना कोई कलर नहीं है। आसमान पूर्णता है, तो जिसका अपना कोई रंग नहीं है, तो फिर जो उसका फाइनल मैनिफेस्टेशन निकलता है वो डार्क निकलता है। इसलिए भैरव जी का जो कलर दिखाया जाता है, भगवान कृष्ण का जो कलर दिखाया जाता है, जो भगवान राम का और विष्णु का कलर दिखाया जाता है, इसके पीछे साइंस है, सीक्रेट है। ये एक तरीके का मैसेज है कि ये अनंत चेतना है, इसलिए इनका शरीर का रंग डार्क दिखाया जाता है। ठीक है, तो भैरव जी लेफ्ट साइड में है, जो रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ कॉन्शियसनेस को, और राइट साइड में हनुमान जी हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ की वाइटैलिटी को। और दुर्गा माँ मध्य में है, शेर की सवारी किए हुए हैं, 8 हाथ हैं। तो दुर्गा माँ मूल प्रकृति को रिप्रेजेंट करती हैं। मूल प्रकृति के 8 स्तर हैं, अष्टधा प्रकृति कहते हैं इसको। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 हाथ हैं माँ दुर्गा के। यही अष्टधा प्रकृति है, और यही सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने वाली कुंडलिनी शक्ति है। तो कुंडलिनी शक्ति सक्रिय होती है। तो सक्रियता का रंग क्या है? 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो जो सक्रियता है वो रजोगुण से रिप्रेजेंट की जाती है, और रजोगुण का रंग है लाल। इसीलिए माँ दुर्गा को लाल रंग का साड़ी पहने हुए दिखाया जाता है, कोई लाल रंग का वस्त्र पहने हुए दिखाया जाता है। और कुंडलिनी की साधना में, तंत्र की साधना में, योग की साधना में आपको वीर भाव की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि मार्ग में कई बार कठिनाइयाँ आती हैं, साधना लंबी जाती है, कई बार विचित्र अनुभव होते हैं। तो वीरता के भाव से ही कई बार शरीर छूटने का अनुभव होता है। जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं तो बिल्कुल मरने जैसा एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल ईगोलेस एक्सपीरियंस होता है, टाइमलेस एक्सपीरियंस होता है। तो ये एक्सपीरियंस सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप महसूस करते हैं दीज एक्सपीरियंसेस आर रियली स्केरी, तो इन स्केरी एक्सपीरियंसेस को आप टॉलरेट कैसे करेंगे? टॉलरेट करेंगे आप वीर भाव से, कि अच्छा चलो शरीर नहीं है, कोई बात नहीं, मैं साधना तब भी करूँगा। समय का भाव नहीं है, मैं साधना तब भी करूँगा। कई बार और भी बहुत वियर्ड फीलिंग्स आती हैं साधना करते करते, उन सभी फीलिंग्स को आप काउंटर करते हैं वीर भाव से। तो उस वीर भाव को रिप्रेजेंट करते हैं जो इमेजरी, वो सिंह हैं, शेर की सवारी। तो माता वीर भाव के अपना वाहन बनाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, हनुमान जी प्राण शक्ति हैं, भैरव जी चेतना शक्ति हैं, और माँ जगदम्बा कुल कुंडलिनी शक्ति हैं, मूल प्रकृति हैं। इस उनके 8 हाथ, प्रकृति के 8 स्तर हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये एक इमेज हो गया। मैं दूसरी इमेज को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा, जो बहुत बहुत प्रोमिनेंट इमेज है श्री दुर्गा सप्तशती की, वो है माँ काली की इमेज। मैं हर एक इमेज को अगर डिस्क्राइब करूंगा तो अंततः आपको उसमें एक योग का रहस्य ही निकलेगा, आत्मज्ञान का रहस्य ही है उसके पीछे छिपा हुआ। ऋषियों की अपनी एक विशेष शैली है। अब माता काली का भी एक स्वरूप है। माता काली का स्वरूप है कि माँ काली का एक विस्तार वदन है। ठीक है, तो अनंत सत्य अनंत होता है, उसका कोई सीमा नहीं होती है। माँ काली के शरीर पर मूलतः कोई वस्त्र नहीं है, जो ओरिजिनल इमेजरी है उनकी, उनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है। तो जो अंतिम सत्य है वो किसी पर्दे के पीछे ढका हुआ नहीं है। अंतिम सत्य पूर्णतः उजागर है, ब्रह्म सत्य पूर्णतः उजागर है। उनको अंतिम अवस्था कहा जाता है। माँ काली जो है अंतिम अवस्था है, पूर्णता है माँ काली। अद्वैत का
इमेज है वो अद्वैत की स्थिति को रिप्रेजेंट करती हैं माँ काली। तो अद्वैत की अवस्था में कोई लिमिट नहीं रह जाती, कोई बंधन, कोई लेयर, कोई कवर नहीं रह जाता है। इसलिए माँ काली के शरीर पे कोई वस्त्र नहीं दिखाया गया, वो निर्वस्त्र हैं। वो कहते हैं कि बस दिशाएं ही उनका वस्त्र हैं, पूर्ण दिगंबरी हैं। फिर माँ काली का शरीर काला है, जो बताता है कि तमोगुण की स्वामिनी, तमोगुण पे पूर्ण अधिकार करने वाली माँ काली हैं और तमोगुण साधक को परेशान करता है। तो माँ काली के जो भक्त हैं वो तमोगुण से परेशान नहीं होते, क्योंकि माँ काली तमोगुण की स्वामिनी है, तो वो तमोगुण को हर लेती हैं। फिर उनकी जीभ जो है वो लाल बाहर निकली हुई है, वो रिप्रेजेंट करती है रजोगुण को, चंचलता को। तो वो रजोगुण की भी स्वामिनी है और उनके सफेद दांतों से उन्होंने अपनी लाल जीभ को दबाया हुआ है। तो सतोगुण के अधिकार में रजोगुण है, यानी चंचलता सतोगुण के अधिकार में है। तो देखा जाए तो माँ काली सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों की मूल अधिष्ठात्री और स्वामिनी हैं, तीनों की मास्टर हैं, तीनों की कंट्रोलर हैं। उनके गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है। मुंड हमारी इच्छा वासना का प्रतीक है, अनंत जन्मों की इच्छाएं, अनंत जन्मों की वासनाएं। तो माता काली हमारी समस्त इच्छाओं और वासनाओं को तृप्त कर देती हैं, इसलिए वो हमारी सारी इच्छाओं और वासनाओं को धारण कर लेती हैं, अनंत जन्मों की स्मृतियों को धारण कर लेती हैं जब हम उनकी शरणागति होते हैं। तो उनके जो मुंड लटके हुए हैं वो कोई भयानक वस्तु नहीं है, वो हमारी इच्छाओं और वासनाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। उनके 4 हाथ, उन 4 हाथों में एक हाथ में खड्ग है और उस खड्ग पे आपने देखा होगा एक आंख बनी हुई है। तो वो खड्ग है अज्ञान को काटने की विवेक की शक्ति। विवेक की शक्ति के माध्यम से अज्ञान और अविद्या को काटती है माँ। तो वो जो विवेक है, जो सही और गलत को देख सकता है, इसलिए उनके खड्ग में एक आंख बनी हुई है, वो विवेक शक्ति है। उनके एक हाथ में मुंड है जिससे रक्त बह रहा है, और हमारी इच्छा वासना के जो दूषित संस्कार हैं, माँ उस अहंकार रूपी इच्छा वासना को हमारे जीवन से अलग कर देती हैं। पर उसमें से जो रक्त निकलता है, जो हमारी दूषित इच्छाएं वासनाएं प्रकट होती हैं, माता उनकी पूर्ति भी करती हैं, स्वयं ग्रहण कर लेती हैं, उसमें जो सात्विक इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर देती हैं। तो जो कटा हुआ मुंड है वो निरअहंकार का प्रतीक है कि माता हमारे अहंकार का भोजन करती हैं, इसलिए उनके हाथ में एक मुंड रहता है। माता का स्वरूप आपको दिखता तो उग्र है, लेकिन उसके पीछे का जो भाव है वो बहुत करुणा का भाव है। पर उनके एक हाथ में त्रिशूल है, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हमारी ब्रह्म ग्रंथि यानी जो जीवेशना है, विष्णु ग्रंथि जो हमारी संसार के प्रति इच्छा मोह माया है, और जो रुद्र ग्रंथि और जो हमारा आध्यात्मिक आवरण ढका हुआ हमारे ऊपर। तो ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि तीनों ग्रंथियों का भंग करने की जो अवस्था है वो त्रिशूल के माध्यम से दिखाई है। फिर माता के एक स्कर्ट जैसी पहनी हुई है, लेकिन वो स्कर्ट कपड़े की बनी हुई नहीं है। माता ने जो पहनी हुई घाघरा पहना हुआ है वो हाथों का बना हुआ है। तो जब हम माता की शरणागति हो जाते हैं, माता की शरणागति होने के बाद हमारे समस्त कर्म संस्कार माँ अपने ऊपर ले लेती हैं। इसलिए वो हाथों से बने हुए एक जो घाघरा बन रहा है उसको पहने हुए दिखाई जाती हैं। वो वस्त्र नहीं है, हमारे ओढ़े हुए कर्म संस्कार है जो हमारी शरणागति के बाद माँ अपने ऊपर ले लेती है। अब उन्होंने एक पांव शिव के ऊपर रखा हुआ और शिव लेटे हुए हैं। शिव जो जगत के पिता कह सकते हो, जगत के मूल गुरु कह सकते हो, जगत की श्रेष्ठतम चेतना, उच्चतम आयाम, वो लेटी हुई है सामने, और उस पे माँ ने एक चरण रखा हुआ है। यानी ये अद्वैत शक्ति की परम अवस्था को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पूर्ण अद्वैत हो जाता है, जहाँ शिव भी सरेंडर हो जाते हैं और एकमात्र सत्य बचता है जगत की मूल आत्म शक्ति, जगत की मूल कुंडलिनी शक्ति। तो माता दुर्गा का जो स्वरूप है वो भी कुंडलिनी जागरण को बताता है। माता दुर्गा का जो स्वरूप है वो भी कुंडलिनी जागरण बताता है। माँ काली का जो स्वरूप है वो भी कुंडलिनी जागरण को ही संकेत करता है। अब आते हैं हम कथा के ऊपर। कथा में जो शुंभ निशुंभ है, शुंभ और निशुंभ मैं और मेरे का प्रतीक है। शुंभ का अर्थ है मैं, अहंकार। अहंकार किससे जुड़ा है? अहंकार मैं जो जुड़ा वो मेरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए शुंभ और निशुंभ दिखाया गया। अब अहंकार ने इस शरीर रूपी स्वर्ग पे
कब्जा कर लिया है। और इस शरीर रूपी स्वर्ग का जो रूलर है वो इंद्र है, और इंद्र को शताक्षी कहा गया। इंद्र के सैकड़ों नेत्र हैं। तो जो मन है, मन के सैकड़ों नेत्र, मन की सेंस करने की कोई कैपेसिटी नाप नहीं सकता। वो स्किन से भी सेंस करता है, आंखों से भी सेंस करता है, कान से भी सेंस करता है, पूरी बॉडी को सेंस करता है, अंदर बाहर। इसलिए पूरे शरीर में इंद्र को नेत्र दिखाए गए हैं। अगर आप कभी भी इंद्र की इमेज देखेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होगी इंद्र की इमेज, तो इंद्र का अर्थ है शताक्षी, अर्थात पूरे शरीर को सेंस करने वाला। तो जो हमारा शरीर है वो स्वर्ग है, मन है वो इंद्र है, और समस्त देवताओं को अहंकार ने, यानी जितनी भी हमारी डिवाइन पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, ईगो उन सबको फ्लश आउट कर देता है लाइफ से, उनको बाहर भगा देता है। अब यही पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स भटक रहे हैं अपनी स्पेस को दोबारा एक्यूमुलेट करने के लिए, दोबारा उसको एक्वायर करने के लिए। तो ऐसे में कुंडलिनी साधना, जो मूल योग की साधना है, योग की साधना हमारी डिवाइन एक्सप्रेशन को दोबारा से स्टैब्लिश करने में, हमें सेल्फ रियलाइज करने में हेल्प करता है। तो जब ईगो को ये लगता है कि अच्छा मेरी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है, सबसे पहले तो ईगो की प्रॉब्लम ये है कि ईगो हर चीज को पजेस करना चाहता है। तो एक उसमें राक्षस दिखाया गया, राक्षस जाके बताता है कि एक पहाड़ पे एक स्त्री बैठी है जो दुर्गा है, और वो बहुत, जगत में उससे सुंदर कोई स्त्री नहीं है। तो हे शुंभ निशुंभ, तुमने सब कुछ तो ओन कर लिया है, तुम्हारे पास मतलब कि जो ऐरावत है। अब ऐरावत अगेन देखो, ऐरावत का मतलब क्या है? ऐरावत सफेद शरीर का एक हाथी जिसकी 7 सूंडें हैं। तो सफेद मतलब सात्विकता, 7 सूंड मतलब अर्थात सप्त धातुएं हमारी, रक्त, रस, मांस, मज्जा, अस्थि, वीर, मेद, शुक्र, ये जो 7 धातुएं हैं, ये 7 सूंड हैं। तो ऐरावत भी उनके पास है, उच्चैश्रवा भी शुंभ निशुंभ के पास है। तो कहते हैं कि जैसे सारे बहुमूल्य रत्न जगत के तुम्हारे पास हैं शुंभ निशुंभ, वैसे ही वो स्त्री भी एक रत्न स्त्रियों में, तो वो तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो ईगो की प्रॉब्लम ये है कि ईगो सब कुछ ओन करना चाहता है, सब कुछ पजेस करना चाहता है। तो वो मैसेज भेजते हैं दुर्गा के पास, दुर्गा मैया के पास, शुंभ निशुंभ, कि आ जाओ हमारे पास। तो दुर्गा मैया अपनी सिंपल कंडीशन बता देती हैं। दुर्गा मैया अब ईगो को चैलेंज करती हैं कि अगर ईगो तो मुझे हरा दो तो मैं तुम्हारी स्त्री बनने को तैयार हूं। तो कुंडलिनी शक्ति जब एक्टिव होती है, जागती है, तो ईगो को चैलेंज देती है। और जब ईगो को लगता है कि मेरी एग्जिस्टेंस को डेंजर है, तो ईगो सबसे पहले किसको भेजता है लड़ने के लिए? वो सबसे पहले भेजता है धूम्रलोचन को। शुंभ निशुंभ सबसे पहले धूम्रलोचन को लड़ने भेजते हैं। धूम्रलोचन का मतलब, लोचन का मतलब होता है आंख, धूम्र का मतलब होता है स्मोक, धुआं। तो जब हमारी दृष्टि धुंधली हो जाए, हमारी अहंकार के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है, तो जब अहंकार के कारण हम चीजें स्पष्टता से, जीवन को, अपने अंदर बाहर के जीवन को स्पष्टता से देख नहीं पाते हैं, हम अपने रिश्तों को स्पष्टता से देख नहीं पाते हैं, तो जब कुल कुंडलिनी का जागरण होता है, तो सबसे पहले माता कुंडलिनी, दुर्गा, आद्य शक्ति, काली क्या करती हैं? सबसे पहले इस धूम्रलोचन अर्थात दृष्टि के धुंधलेपन को दूर करती हैं और जीवन में एक स्पष्ट दृष्टि देती हैं। स्पष्टता आती है जैसी हमारी साधना गहरी होती है, प्राथमिक स्तर पे हम स्पष्ट हो जाते हैं। तो धूम्रलोचन का मरना अर्थात दृष्टि में स्पष्टता आना, क्लैरिटी ऑफ विजन। जब हम चीजों को स्पष्टता से देख पाते हैं तो हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ पाते हैं। आध्यात्मिक प्रगति होती है, हमारी भौतिक प्रगति होती है। अब धूम्रलोचन मर गया। धूम्रलोचन के बाद कौन आता है? धूम्रलोचन के बाद आते हैं चंड और मुंड। चंड और मुंड कौन है? चंड और मुंड रिप्रेजेंट करते हैं चंचलता को और इच्छाओं को। ठीक है, चंचलता और इच्छा पैरेलल में काम करती है। अगर आप चंचल हैं तो इच्छाएं पैदा होंगी, और अगर इच्छाएं हैं तो चित्त चंचल होगा। तो चित्त की चंचलता और चित्त में उत्पन्न होने वाली इच्छाएं, ये 2 फैक्टर्स हैं जो एक साथ योगी को, साधक को, साधु को, महात्माओं को भी, आम मनुष्य को भी परेशान करते हैं। लेकिन जब कोई कुंडलिनी जागरण के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है, जब मूल शक्ति जागती है भीतर से,
तो वो इस चंचलता को भी समाप्त करती है और इच्छाओं की, जो सात्विक इच्छाएं उनकी पूर्ति करती है और जो तामसिक और राजसिक इच्छाएं उनको समाप्त करती हैं। माँ दुर्गा ने अपने ही अंदर से माता काली की शक्ति को प्रकट किया। ठीक है, काली अर्थात अनंत शक्ति को प्रकट किया। आपको पता है यूनिवर्स का रंग काला, पहले भी बता चुका था। काली अर्थात अनंत शक्ति, और वो अनंत शक्ति उन अनंत इच्छाओं को और उस चंचलता को कंज्यूम कर लेती है। वो जो मूल शक्ति जब उठती है, मूलाधार चक्र को पार करती है, तो चंचलता, इच्छा, राग ये सब समाप्त हो जाते हैं। अब ये भी समाप्त हो गए, ये भी मारे गए, और इसी चंचलता और इच्छाओं को मारने के कारण माता का नाम चामुंडा पड़ा। और आगे कहानी कहती है कि फिर एक राक्षस भेजा जाता है जिसका नाम है रक्तबीज। रक्तबीज नाम के राक्षस की विशेषता है कि उसका रक्त का एक बूंद जहां पड़ता है और वो मल्टीप्लाई होके बढ़ जाता है। तो उसे कोई ना ब्रह्मांडी मार पाती हैं, ना ऐन्द्री मार पाती हैं, ना शताक्षी मार पाती हैं, कोई उन्हें नहीं मार पाता है। उनको मारने का तरीका क्या होता है कि दुर्गा माँ मुंड काटती हैं और काली माँ अपने खप्पर में लेके रक्त पी जाती हैं उसका। तो ये रक्त बीज है, ये जो हमारे चित्त में वृत्तियां हैं। ठीक है, तो हमारे चित्त में जो अनंत 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 थॉट प्रोसेस हैं, आप एक थॉट को किल करते हो और वो थॉट जैसे ही माइंड और लाइफ के ग्राउंड को टच करता है, वो थॉट मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ही आप उस थॉट को अटेंशन देते हो, थॉट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो थॉट्स तो बिलियंस ऑफ नंबर्स में, एक थॉट से शुरू करो, एक थॉट से दूसरा थॉट आता है, दूसरे थॉट से तीसरा आता है, तीसरे से छठवां, सातवां, नौवां, 10वां। आप थॉट को एनकाउंटर करते जाओ, थॉट से लड़ते हो, थॉट से मल्टीपल 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 मिलियंस एंड मिलियंस थॉट्स निकलते हैं। तो रक्तबीज थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी थॉट प्रोसेस मरेगा कैसे? माता दुर्गा की जो तलवार है जिसपे आंख बनी आई, विवेक शक्ति से एक थॉट को आपने काटा और वो जब तक आपके नॉर्मल ग्राउंड को, चित्त को टच कर पाए, उससे पहले उसे अनंत को समर्पित कर दो। ठीक, विवेक से विचार काटा और अनंत को समर्पित कर दिया, विवेक से विचार काटा और अनंत को समर्पित कर दिया। तो अपने विवेक से अपनी पूरे मेंटल प्रोसेस को अनंत में डिसॉल्व कर दो। तो यही दुर्गा माँ और काली माँ ने मिलकर रक्तबीज को मार दिया। रक्तबीज अर्थात थॉट प्रोसेस। तो जब हम लगातार 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 अपनी विवेक शक्ति का उपयोग करके थॉट प्रोसेस को अनंत में डिसॉल्व करते जाते हैं, अनंत में डिसॉल्व करते जाते हैं, तो अंत में चित्त की वृत्तियों का निरोध होना शुरू हो जाता है। अब चित्त की वृत्तियों का निरोध हुआ, चित्त रुक गया, सारा थॉट प्रोसेस खत्म हो गया, कोई थॉट बचा ही नहीं। हालांकि ये आपको विशेष बात बताता हूँ, जब आप रिट्रीट करते हैं, आके ध्यान करते हैं हमारे साथ में, हम सब लोग साथ में ध्यान करते हैं। यहाँ कोई गुरु शिष्य जैसा सिस्टम नहीं है, हम साथ में, हम मित्र के रूप में साथ में ध्यान करते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो एक हम पद्धति समझाते हैं आपको, जिससे सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, भ्रू मध्य पे दृष्टि स्थिर होती है और अंतर का प्रकाश जागृत होता है। जैसे ही नाद सुनाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है, तो मन एकदम स्थिर हो जाता है, विचार एकदम समाप्त हो जाते हैं। तो आपको पता होगा थर्ड आई को हम शांभवी बोलते हैं। तो शांभवी माँ काली का ही एक नाम है। तो माँ जगदम्बा की कृपा से अंतर शक्ति जागती है और मन एकदम स्थिर हो जाता है। तो जो विचार रूपी, थॉट प्रोसेस रूपी रक्त बीज है वो मर जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। रक्त बीज के मरने के बाद एक आता है चैप्टर जहाँ पे शुंभ और निशुंभ आते हैं। तो उसमें निशुंभ पहले लड़ने आता है। निशुंभ का अर्थ है मेरा। अब मेरा कोई एक चीज नहीं है, नाम, मेरा पद, मेरा काम, मेरा घर, मेरे रिश्ते, मेरा पिता, मेरा पुत्र, मेरी माँ। हम हजारों चीजों से अपने आप को, बहुत सारी चीजों से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरा है ना, ये रूप मेरा है, ये लिंग मेरा है, ये पहचान मेरी है। तो हम अपने आप को कई चीजों से आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्टोरी भी, दुर्गा सप्तशती की आप स्टोरी भी पढ़ेंगे तो माँ दुर्गा ने अपने अंदर से कई शक्तियों का आह्वान किया। दुर्गा, ऐन्द्री, ब्रह्माणी, है ना, बहुत सारी शक्तियां उनमें से निकली और उन्होंने जो अलग अलग रूप थे, निशुंभ को मार दिया। अब निशुंभ मर गया,
अब शुंभ का समय आया, जब शुंभ लड़ने आया तो शुंभ ने एक बात कही कि तुमने अपनी टीम के साथ छल से मेरे भाई को मारा, निशुंभ को। यानी मेरे के जितने ऑब्जेक्ट्स थे, मेरा तो मल्टीपल है ना, पूरा संसार मैं मेरे के भाव से ही है। तो जब हम कुंडलिनी की साधना में जाते हैं, योग की साधना में जाते हैं, जब समाधि तक पहुंचते हैं, हम ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं, तो जो बाहर का मेरा है वो डिसॉल्व होना शुरू होता है, क्योंकि हम जानने लगते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूं। तो मेरा डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। अब मेरा डिसॉल्व हुआ, निशुंभ मर गया, अब आता है शुंभ, यानी कि मैं। ये फाइनल हमारा बैटल है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। तो जब मैं का भाव सामने खड़ा है, तो माँ भी अपनी समस्त जो बाहर फैली हुई शक्तियां तो इनको दिखाती हैं कि देखो ये शक्तियां मुझसे अलग नहीं है, ये मेरा ही विस्तार था। अब जब मेरा खत्म हो गया, सिर्फ मैं बचा है, तो सिर्फ कुंडलिनी साधना अब अद्वैत की अनुभूति के लिए अहंकार को कंज्यूम करना शुरू करती है। तो माता दुर्गा का, जिन्हें हम चंडी देवी बोलते हैं, तो चंडी का, माता चंडी और शुंभ का लड़ाई शुरू होता है और अंत में शुंभ मारा जाता है। अहंकार इस समाधि की, ध्यान की साधना में बुरी तरीके से मरता है, निरअहंकार की स्थिति आती है। तो अब अगेन जब निरअहंकार की अवस्था आई, तो जो सुरत है, अर्थात जो शरीर है, जो सुरत रूपी राजा है, वो अपने राज्य को प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, देवताओं को अपना राज्य मिल गया। समाधि जो अपने घर से मोह के कारण भगा दिया गया था, अज्ञान के कारण भगा दिया गया था, समाधि जो भटका भटका घूम रहा था, समाधि को अपना मूल जो पथ है पूर्णता तक पहुंचने का, समाधि को अपनी पूर्णता प्राप्त हो जाती है। तो अब आप देखेंगे कि एक एक करके हमारी नेगेटिविटी से फाइट करने का ये एक रोड मैप है। लेकिन इसमें मिसिंग लिंक क्या है? आपने भी पुस्तक कई बार पढ़ी होगी, एक नवरात्र में पारायण बहुत बार किया होगा, बचपन से आप ये कहानी देखते चले आ रहे हैं, सीरियल आपने देखा होगा। सिर्फ कमी है एक गाइड की, एक टीचर की। और एक बात मैं आपको बहुत हाथ जोड़ के निवेदन करते हुए कहूँगा, आप इस भ्रम में मत रहना कि आप घर पे रहते हुए आप ध्यान सीख लोगे। ध्यान के लिए आपको किसी योग्य व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, ठीक है? आपको जब ABCD भी सीखनी थी ना, तो आपको माता पिता ने स्कूल भेजा था। आपको कभी भी कुछ भी सीखना होता है, तो आपको एक सिखाने वाले की आवश्यकता होती है। तो जब तक ये ध्यान की कड़ी मिसिंग है, आपको हमारे अपने ग्रंथों में, अपनी संस्कृति में जो मूल तत्व है, वो समझ में नहीं आएगा। तो मेरी विनती है आपसे कि आप जाएं, किसी से ध्यान सीखें, और अगर आप मेरे पास आना चाहते हो तो आपका सहर्ष स्वागत है। मैं पूरी प्रसन्नता से आपको ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ने में सहायता करूंगा। आप आइए। विजडम प्लस का फाउंडेशन रखने का मेरा सोल पर्पस है कि हमारी एक कलेक्टिव स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी चाहिए टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव, ठीक है? इसमें कोई मेरा ऐसा पर्पस नहीं है कि मुझे अपने आप को एक गुरु घोषित करना है, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि गुरु ऑलरेडी मार्केट में बहुत हैं। आई एम जस्ट योर फ्रेंड। अगर आपको लगा कि ये नॉलेज जो आपको वीडियो में मिली है ये काम की है, आपके लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लगा, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, ताकि हमारी संस्कृति के मूल अर्थ को हम जन जन तक पहुंचा सकें। एंड दिस इज़ द टाइम, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी कल्चर को समझें, हम अपने ग्रंथों को समझें, हम अपनी कहानियों को समझें, और अपने साथ साथ अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ जो हमारे पुरखों ने संजोकर हमारे पास पहुंचाया है, कैसे भी पहुंचाया है, अब उसको और एनहांस करके हमें आगे पहुंचाना है, ठीक है? तो आप लोग ध्यान सीखने के लिए आइए। विजडम प्लस एक आपका अपना प्लेटफॉर्म है, ये कोई मेरा पर्सनल इनिशिएटिव नहीं है, ये आपका इनिशिएटिव है, आपको डेडिकेटेड है। तो विजडम प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम मिल के एक सुंदर दुनिया बनाते हैं। नमस्ते।